हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस के टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए एक नया चैप्टर विद मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और पैशन के साथ और एनर्जी के साथ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर इसका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका लाइट इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस लाइट पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ठीक है। वैसे भी लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश वो नहीं जो पड़ोस में रहता है, प्रकाश मतलब लाइट, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मेहनत कीजिए और बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, ठीक है। तो आइए बेटा, लाइट क्या होती है बेटा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? एक एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमारे अंदर एनर्जी है ना, वैसे लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, इट अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अपने आसपास की जो चीज़ों को हम देख पाते हैं किसी वजह से बेटा? लाइट की वजह से। अगर लाइट ऑफ कर दें तो हम आसपास नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट के वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है भैया। एयर या फिर वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। मान लीजिए जैसे कि ये आपका क्या है? ये आपका अर्थ है और ये क्या है? ये जो छोटा डॉट है ये है मून। अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, बात समझ में आ रही है? अर्थ से जो मून का डिस्टेंस माना जाता है वो कितना माना जाता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर। अगर हम कोई लाइट यहाँ से मारेंगे तो वो 1 सेकेंड पे क्या होगा बेटा? मून तक पहुँच जाएगा। अब हर लाइट पहुँच जाएगी? नहीं बेटा, लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी और दूर तक वो ट्रेवल कर सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो नोट करें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। लाइट क्या है भैया? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक का मतलब क्या है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है बेटा? चार्जेस की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा आपके करंट की वजह से। बात समझ में आ रहा है? तो या फिर पोल्स की वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड, जो है हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? बट ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो कैसे ट्रेवल करती है बेटा? ये कुछ ऐसे होता है इनका, ठीक है। और ये जो आ गया, ये आ गया आपका कुछ ऐसे। इनका सेम फेज में होती है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सारी चीज़ इनकी क्या रहती है? सेम। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी सर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, ये बड़े क्लासेस का कंसेप्ट है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बात समझ में आ गया? जैसे वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें 7 वेव्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी लाइट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, बात है अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। ये सारी वेव्स आती हैं इसके अंदर। बात समझ में आ रहा है? ये भी पूरा स्पेक्ट्रम होता है और सिर्फ एक ही लाइट हमें विजिबल होती है, एक ही वेव विजिबल होती है। वो होती है कौन सी बेटा? लाइट वेव्स। बात समझ में आ रहा है? यानी कि लाइट रेज हमें विजिबल होती है। बाकी कोई सी भी आपके आसपास एक्सरेज भी है, आपके आसपास रेडियो वेव्स भी है, कोई भी चीज़ आपको इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। हाँ, बट कुछ एनिमल्स हैं जो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज कुछ अलग है। बात समझ में आ रही है? फिलहाल हम ये बात करते हैं। अच्छा, लाइट भी क्या है बेटा? लाइट क्या है? लाइट भी क्या है? एक मैटर है,
लाइट भी क्या है, एक मैटर है। अब आपको सर जितने भी मैटर होते हैं मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई होती है। उन पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है और उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है बेटा, फोटॉन्स। क्या बोला जाता है, फोटॉन्स। यानी कि लाइट के अंदर भी क्या होता है बेटा, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। ये आगे जाके समझेंगे। और हर एक फोटोन के अंदर कुछ एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज गिवन बाय E=hν। बात समझ में आ रहा है भैया, ये बहुत अलग है, ठीक है। ये थ्योरी जो है 12th क्लास की आ जाएगी, तो बेटर है कि इसको थोड़ा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी आपके कोई फ़ायदे के लिए, फ़ायदे की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। वेव्स के अंदर बहुत सारे और भी वेव्स होती हैं, सिर्फ एक ही वेव्स होती है लाइट वेव जो हमें दिखाई देती है, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, सब अंधेरा अंधेरा है सर, ठीक है, बिल्कुल। लाइट भी क्या है, एक मैटर है। मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स कौन से हैं उसके अंदर, फोटॉन्स। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लाइट क्या होती है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, लाइट डू नॉट require medium to travel, ठीक है, मीडियम टू ट्रैवल। बात समझ में आ रही है, ये किसी, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रहा है, ये कहीं भी ट्रैवल कर जाती है। मतलब इसको मीडियम का मतलब क्या है, ना ही इसको सॉलिड से मतलब है, ठीक है, ना ही इसको लिक्विड से मतलब है, और ना ही इसको गैस से मतलब है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। हाँ, बस ये ध्यान रखना, अगर वो सॉलिड में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड में कुछ अल्टरेशन आ जाती है, यानी कि स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, हौले हौले से, ठीक है। मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है। तो ये कुछ लाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि लाइट क्या होती है, एक एनर्जी है, ये अपनी आसपास की चीज़ों को हमें दिखाती है। ये एयर और वैक्यूम में जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। लाइट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी प्रोपोगेट करती है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, वेव प्रोपोगेशन। मतलब वेव ऐसे प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट मतलब चलना, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बात समझ में आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो जब दोनों एक चीज़ को खींचेंगी तो ये आगे से क्या करेगी बेटा, प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं इसमें डीप में घुसना नहीं चाहता, क्योंकि ये 12th का कंसेप्ट है, ठीक है। कराएंगे जब आप 12th में आएंगे, तो जब हम 12th की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में कराएंगे आपको, ठीक है। बस यहाँ पे एक नई बात आपको पता चली कि ये क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसके बनी हुई होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये मैटर वेव्स हैं, और इसके अंदर पार्टिकल्स होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, फोटोन। फोटोन के अंदर एनर्जी कितनी होती है, E=hν। म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ये सब बाद में आप डिटेल में समझोगे। तो छापो, उसको छापो जल्दी से। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सर फिनोमिना ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे भैया, फिनोमिना ऑफ लाइट। फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट के बेटा 3 फिनोमिना होते हैं, बस आपको 2 पढ़ने हैं। एक है आपका सर रिफ्लेक्शन, एक है सर रिफ्लेक्शन, एक है सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। वैसे एक और फिनोमिना होता है, उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भैया, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में अभी है ही नहीं, तो 12th क्लास में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जो होती है कॉर्नर्स के अराउंड बेंड हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। अभी इस कंसेप्ट को मैं समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, दी बाउंसिंग बैक of light rays when it strike a hard object like mirror। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लेते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है बेटा। क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक मिरर, ठीक है। एक हम ले लेते हैं मिरर को, ठीक है। मान लीजिए एक हम ले लेते हैं मिरर, ठीक है। ये ले लेते हैं मिरर को, ठीक है जी। ओके सर जी, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ले लिया बिल्कुल। एक और ले लेते हैं,
ठीक है। ये आपका आया यहाँ से, ये ऐसे आया, ठीक है जी, और यहाँ से फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, और ये जो है यहाँ से कुछ ये ऐसे आया। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इधर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अरे चल जा भैया, हाँ शाबाश, थोड़ा सा इधर की तरफ, ठीक है भैया, हो गया, ठीक है। ये जो है अगर हम इसको देखें, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या है भैया, ये मिरर है। मिरर की एक तरफ साइड क्या होती है भैया, पॉलिश होती है। कहाँ हुआ है, पॉलिश, तो ये पॉलिश साइड है, ठीक है। ये क्या है, मिरर है, और ये क्या है, मिरर है, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मिरर का क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग साइड है। कहाँ है बालू, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। अब रे ऑफ लाइट आई यहाँ से ट्रेवल करती हुई, ठीक है भैया, यहाँ से टकरा के वो ऐसे निकल गई, ठीक है, यहाँ से टकरा के वो ऐसे निकल गई, ठीक है। ये जो बना, ये बना एंगल आई, और ये क्या बना, ये बना एंगल आर। इस रे को हम क्या कहते हैं भैया, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। बात समझ में आ रही है रे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है सर, किसी भी अगर सरफेस पे हम नॉर्मल डालेंगे तो 90 डिग्री बना देगा। बात समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो मिरर पे अगर हम लाइट मारते हैं तो वो टकरा के क्या होता है बेटा, ऐसे चली जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट हम कराएंगे ज़रूर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आपके हाथों हाथ अपलोड हो रहा है, तो देखते रहिए, बने रहिए उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पॉलिश साइड। देखो मिरर जो होता है एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये पॉलिश्ड साइड है, ठीक है। ये हो गया आई, और ये क्या हो गया, आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गई, नॉर्मल। अब क्या आ जाते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने बहुत बारी पढ़ रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे तो कराने में भी दुखद हो रहा है, क्योंकि ये तो आपको बार बार कराया जा रहा है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला क्या होता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है भैया, जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। ऑल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है भैया, या फिर सेम प्लेन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ रही है भैया। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका इंसिडेंट पॉइंट, जहाँ पे ये सारे मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरा क्या आता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा किसके बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बात समझ में आ रही है भैया, बिल्कुल आ रही है सर। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर। मान लीजिए जैसे ये जो एंगल बनाया इसने 45 डिग्री बनाया, तो ये एंगल भी कितना होगा भैया, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, ठीक है, तो छापो उसको भैया। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक मिरर, ठीक है। और इसका आपने फिर एक डायग्राम बनाया, तो जल्दी से छापो, ये तो आपको आता ही है, छापो जल्दी से। 3, 2, 1 बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। जो बेटा रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, अगर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन किस में होता है भैया, रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स में। किस में होता है, मिरर्स में। मिरर्स में क्या होती है बेटा, दो चीज़ें, एक होता है प्लेन मिरर। क्या हो गए हैं, प्लेन मिरर, जो आप अपने घर में लगा के अपने आप को देखते हो और ये कहते हो कि आप रणबीर कपूर से कम नहीं लग रहे हो, बट ये सारी चीज़ें क्या है, झूठ है, ठीक है। तो वो जो मिरर जिसमें आप देख रहे होते हैं अपने आप को सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, वो होता है प्लेन मिरर। और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर भैया दो टाइप के हैं, कौन कौन से भैया, एक है आपका कॉनकेव, एक है आपका कॉनकेव मिरर, समझ में आ रही है बाबू, और एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर, एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रहा है। तो दो टाइप के मिरर हैं आपके पास, और रिफ्लेक्शन हमेशा किस में होती है भैया, रिफ्लेक्शन हुए है हमेशा मिरर्स में होती है। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन मिरर्स में होती है, और प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कनकेव और कॉन्वेक्स है, ठीक है।
तो हम पढ़ते हैं पहले प्लेन मिरर के बारे में, छाप लो जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के वजह से जो आपका होता है, ठीक है, इमेज वो बनाएंगे अभी, बिल्कुल बनाएंगे भाई साहब, बिल्कुल। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है जिस पर आप खड़े हुए हो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने क्या रखा भैया, मान लेते हैं आपने लिया एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ठीक है भैया, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से क्या निकली भैया, ऑब्जेक्ट से निकली रेस। देखो ऑब्जेक्ट को आप बनाओगे तो हमेशा इसके ऊपर एरो डालोगे, ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब क्योंकि ये मिरर है तो इसके यहाँ की तरफ क्या है बेटा, एक तरफ पॉलिश साइड होगा, बात समझ में आ रहा है, एक तरफ क्या होगा भैया पॉलिश साइड। तो ये क्या आ गया प्लेन मिरर, ये क्या आ गया आपका प्लेन मिरर, जो एकदम सटीक एकदम सीधा हो, ठीक है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा होता है, तो होता है प्लेन मिरर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा कि एक रे मारी ऐसे सीधी, ठीक है भाई साहब। अगर आपने कोई रे सीधी मारते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, रे वापस से टकरा के कहाँ जाएगी बेटा, वापस से उधर ही चले जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, कहाँ पे भैया, यहाँ की तरफ, ठीक है, आ जाइए। अब आपने क्या किया, मैं एक दूसरे पेन से ले लेता हूँ, सही सर, ले लीजिए सर, आपका बोर्ड है, आप कुछ भी करें, बिल्कुल सर। तो आपने क्या करा कि एक इमेज जो है वो यहाँ से मारी, यहाँ मारी, टकराने के बाद वो यहाँ से जो है इधर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है भैया, बात समझ में आ रही। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये किया कि सर आपने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, कहाँ कर दिया, आगे एक्सटेंड, और आगे एक्सटेंड करने के बाद वो कहीं यहाँ मिला, कहाँ मिला भैया, यहाँ मिला, और यहाँ पे क्या बन गई आपकी, यहाँ पे आपकी बन गई क्या, इमेज, यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। तो क्या हो गया भैया, ये आ गया ए डैश और ये क्या आ गया बी डैश। बात समझ में आ गई, रे यहाँ से आई, ये टकरा गई, ये हुआ एंगल आई और ये हुआ एंगल आर। देखो बेटा अभी रिफ्लेक्शन के यहाँ पर दो केस है, क्या कि भैया ऐसे टकराएगी तो ऐसे निकल जाएगी, दूसरा क्या केस है भैया, अगर सीधा मारेंगे 90 डिग्री पे तो वापस से वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारी इमेज को और ख़राब कर देगा, ठीक है। आ जाइए, सिर्फ बता रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है भैया। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ में आई। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। अगर हम देखेंगे दूसरे पेन से हम ले लेते हैं, और ये आ गया आपका फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ गया आपका, ये आ गया आपका इमेज डिस्टेंस। क्या आ गया भैया, ये आ गया इमेज डिस्टेंस। क्या आ गया सर, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया इमेज डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन गई इमेज। देखो हम क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से दो रेज पास करेंगे, जहाँ पे दो रेज मीट अप हो जाएंगी या अपीयर्स टू मीट होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इमेज बन जाएगी। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई। अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हाइट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, यानी क्या हो गया h1। यहाँ से ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका इमेज हाइट। क्या हो गया सर, इमेज हाइट। बात समझ में आई, ठीक है सर, ठीक है। और इसको लिखते हैं h2 से, ये h1 और ये h2, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि जितना ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है मिरर से, उतनी ही इमेज मिरर के अंदर दूर खड़ी हुई होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है सर। जैसे जैसे मिरर है, जैसे जैसे ये है, ये पास आ रही है, वैसे वैसे इमेज ये पास आ रही है। जैसे ये दूर गया, इमेज भी आपकी दूर गई। बात सच में आ रहा है कि नहीं। तो प्लेन मिरर में यही केस होता है, जो आपका साइज़ होगा वही इमेज का साइज़ होगा, जो आपकी हाइट होगी वही इमेज की हाइट होगी। जितना दूर आप मिरर से खड़े रहोगे उतना ही दूर इमेज आपकी खड़ी होगी मिरर के अंदर। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो इसकी हम कुछ लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भैया। हम क्या लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बाबू भैया कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक
बाय प्लेन मिरर बाय प्लेन मिरर। तो पहला क्या होता है इसमें कि भैया ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू होता है इमेज साइज। बात समझ में आई कि भैया ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट क्या होगी आपकी बराबर। दूसरा क्या होता है कि इमेज पोजीशन ठीक है, इमेज पोजीशन वो हमेशा क्या होगी भैया, वो हमेशा इक्वल होगी किसके बेटा, ऑब्जेक्ट पोजीशन के। बात समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन के। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि हमारा u और v क्या होता है इक्वल। तीसरा की हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भैया ये होता है इसका नेचर जैसे आपका है बड़ा ही इको फ्रेंडली नेचर है, इसका भी नेचर होता है। और नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है, नेचर के बारे में बताते हैं। और चौथा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, बात करते हैं दोनों पे सॉरी अगर हम बात करते हैं बेटा नेचर की, नेचर में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपके पास है इरेक्ट, क्या है इरेक्ट, तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब अपराइट। ठीक है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसकी इमेज भी ऐसी बनेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, और हमेशा इरेक्ट के साथ क्या आ गया, वर्चुअल क्या हो गया कि ऐसी इमेज होगी जो इमेजिनरी है। आप खुद सोचो कि आपके सामने एक और इमेज खड़ी है जो बिल्कुल हुबहू आपकी तरह है, तो ये इमेजिनरी है ना, ये वर्चुअल है ना। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जैसे ही दूसरा है, आप अपने में एक ही पीस हो। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या देता है, एक वर्चुअल देता है कि हाँ ऐसा कुछ है बट है नहीं। और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है आपका, लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड अपीयर हो जाती है और राइट साइड अपीयर होती है आपकी लेफ्ट इमेज में। बात समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस का होता है, एम्बुलेंस जो होती है उसकी जो लिखे हुआ होता है अल्फ़ाबेट, वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। बट जब आप कार चला रहे होते हैं, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप जब कार चला रहे होते हो और पीछे एम्बुलेंस होती है और आपका जो आगे वाला जो मिरर होता है, ठीक है, जब आप ड्राइविंग सीट पे हो तो ये जो मिरर होता है, रेयर व्यू मिरर, तो ये क्या होता है आपका प्लेन मिरर होता है। क्या होता है, प्लेन मिरर। तो ये क्या काम करता है कि आपका जो एम्बुलेंस का जो होते हैं वर्ड्स, उसको क्या करता है बेटा, लेटरली इन्वर्ट करता है, यानी कि ऐसे कर देता है उल्टा। बात समझ में आ रहा है, तो एम्बुलेंस आप ठीक से पढ़ पाओगे। समझ में आ रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उनमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मिरर ये है, तो अगर मैं ये हाथ उठाऊँगा, बात समझ में आ रहा है, तो ये मिरर में कौन सा हाथ उठेगा भैया, वो ये वाला उठेगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो क्या हो गया बेटा, उल्टा हो गया ना, ऐसे फ्लिप कर जाता है, फ्लिप। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो छापो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 3, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज फॉर्मेशन बताई है प्लेन मिरर्स की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास अभी दो ही रूल है। एक कि अगर सीधी मारोगे सीधी आ जाएगी, और अगर आप ऐसे मारोगे एंगल आई, और यहाँ से जब जाएगा रिफ्लेक्ट होगे तो एंगल आई और एंगल आर मारेगा। बस मेरा मतलब जैसे ये रे है, अगर मैं सीधी मारूंगा तो वापस सीधी आ जाएगी, अगर मैं टेढ़ा देख के मारूंगा ऐसे तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बॉल है, सीधी मारो सीधी आएगी, अगर मैंने टेढ़ी मारा तो क्या होगा, वो टकरा के ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे विद द सेम मोटिवेशन, विद द सेम डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। एनर्जी बरकरार रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक रिवीजन करते रहो, दोस्तों में ये चैनल को एक्सप्लोर करवाते रहो और लाइक और कमेंट ठोकते रहो। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर।